नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आपको डराने के लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तुरंत वीडियो देख सकें। इस एपिसोड में दो भूतिया घटनाएं हैं। पहला है भूतिया गांव और दूसरी घटना है एक रहस्यमय हाथी घाट। तो चलिए पहली घटना से शुरू करते हैं। यह घटना छोटी है लेकिन घटना बेहद डरावनी होगी। किसी गांव में एक गहरे जंगल के किनारे एक भूतिया गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। यहाँ का वातावरण हमेशा ही अजीब सा और भयंकर था। लोग कहते थे कि रात को जंगल के पास अजीबात आवाजें सुनाई देती हैं और किसी भूत के डर से वहाँ कोई नहीं जाता था। इस गांव में एक नौजवान लड़का था। उसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही उत्साही और बहादुर था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मजे के लिए रात को जंगल की तरफ गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी कहानियों का मजा लेना शुरू किया। समय बीत रहा था और रात की अंधेरी गहराई में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम और उसके दोस्त डर के मारे हुए थे, लेकिन वे अपने डर को छुपाकर कहानियों में डूबे रहे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी। कौन है? धीरे धीरे वे सभी अपनी स्थिति के अनुसार एक एक करके चिल्लाने लगे और फिर सबने एक एक करके गांव की ओर धावा बोला। जब वे गांव की तरफ बढ़ते हुए थे तो उन्होंने देखा कि गांव में कोई नहीं था। गांव में अद्भुत शांति थी। विक्रम और उसके दोस्त भयभीत होकर थम गए। तभी एक आवाज आई, यहाँ आने का बड़ा दोषी कौन है? विक्रम और उसके दोस्तों ने ताकत से उत्तर दिया, हम किसी भी तरह के बड़े दोषी नहीं हैं। हम बस यहाँ रात की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। तब से वे भूतिया गांव से निकले और कभी भी वापस नहीं आए। जिस गांव में डर और भय का माहौल रहता है वहाँ आत्माओं का वास नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अज्ञात क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, खासकर जब हमारा डर या भय हमें वापस लौटने के लिए कहता है। ध्यान रहे, भूतों के साथ मजाक करना खतरनाक हो सकता है और आपको अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कृपया मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए दूसरी घटना से शुरू करते हैं। एक रहस्यमय हाथी घाट भूतिया अनुभव। कहानी शुरू होती है उस शहर से जो कभी असाधारण घटनाओं के लिए प्रसिद्ध नहीं था। वहाँ का हाथी घाट नामक स्थान सामान्यतः भीड़ भाड़ से भरा रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अगले 5 मिनट में हम सीखेंगे कि डर का असली मतलब क्या है। हाथी घाट की रात शुरू हो चुकी थी। गलियों में एक अजीब माहौल था। लोग उनके घरों में जाते हुए अवसाद से भरे हुए थे। कुछ लोगों के चेहरे डर से बिखरे हुए थे। अचानक वहां कुछ अजीब सा होने लगा। रात के अंधेरे और गलियों में एक अजीब सी चीख पाई गई। क्या यह केवल एक बच्चे की शरारत थी या कुछ और? अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज करते हुए अपने घरों की ओर बढ़ गए, लेकिन उनके दिलों में डर का बीज उग गया था। कुछ लोग यह सोचकर डर गए कि कहीं उनका ही घर कोई भूतिया होने की संभावना न हो। बच्चों की तरह खेलते हुए कुछ लोग रात को अपने घर लौटे, लेकिन उनकी नींद उनके खौफों की वजह से भंग हो गई थी। कुछ लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़े, महसूस करते हुए कि कुछ गलत हो रहा है। सोनिया, एक शहर की निवासी, उस रात को अपने घर में वापस आई थी। उसने रात की अंधेरे में कुछ अजीब सुना था। वह उस विचार में डूबी थी कि क्या उसे सिर्फ उसकी सोचने की शक्ति ने धोखा दिया है या कुछ अधिक है।
अपने आप को साहसी बनाने के लिए उसने अपने रूम की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका रूम पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अचानक उसने कुछ अजीब सुना। वह झिझक गई, लेकिन उसने फिर से सुना और यह बार बार उत्तेजित होता था। उसने अपनी नजरें ध्यान से खोली और देखा कि कुछ अंदर हो रहा है। वह एक छोटे से चिराग को उजागर करने के लिए उठी और देखा कि कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं थी। उसकी सांसें शांत हो गईं और उसने सोचा कि वह अपनी सोच को ही अजीब महसूस कर रही है। लेकिन तभी उसने वापस से कुछ सुना, एक कुछ अजीब और विचित्र आवाज। वह उसके कदमों के नजदीक आ रही थी। सोनिया के दिल का धड़कना तेज हो गया। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी था जो कि बिल्कुल अंधेरे में था। उसके चेहरे का नक्शा वह नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने उसकी हर चाल को महसूस किया। कौन हो तुम? सोनिया ने डर के साथ पूछा। उस आदमी ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सोनिया के दिल का धड़कना और तेज हो गया। वह उसकी ओर धकेलता हुआ था, लेकिन उसने एक निशान देखा। उसने उसके बारे में कुछ अधिक नहीं देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ गलत है। सोनिया ने तुरंत अपने पड़ोसी को बुलाया और उसकी मदद मांगी। पड़ोसी ने उसके साथ होने वाले खतरे को देखा और पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत आई और उस आदमी को पकड़ने में सफल रही। जब पुलिस ने उसका चेहरा उजागर किया, तो सोनिया को हैरानी हुई। वह किसी को नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने उसका चेहरा देखा था। वह उसके चेहरे के नक्शे को अच्छी तरह से याद करती थी, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाई। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके सवालों की जांच की। उसका नाम नवीन था और वह एक भूतिया साजिश में शामिल था। नवीन ने स्वीकार किया कि वह हाथी घाट के आसपास के इलाकों में भूतिया साजिशें कर रहा था। उसका उद्देश्य था लोगों को डराना और उनके साथ मजाक करना था। सोनिया के सवाल पर नवीन ने बताया कि वह अकेला रहता है और उसके पास कोई परिवार नहीं है। वह बचपन से ही एकल रहा है और उसे लोगों के साथ मजाक करने का शौक था। उसने भूतिया साजिशें बनाने का नाम बदला और अब वह पुलिस की निगरानी में रहेगा। सोनिया ने उसे माफ किया और अब वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की दूसरी घटना। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।